नमस्कार। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर हमारा खास कार्यक्रम वोटों की बारात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। वोटों की बारात में यूपी चुनाव में क्या है टोटका तंत्र, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज का चुनावी अपडेट क्या है वो आप जान लीजिए। चुनाव से जुड़ी पहली खबर बीजेपी की है। बीजेपी आज यूपी चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी का यह घोषणा पत्र लखनऊ से जारी होगा और इसे खुद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जारी करने वाले हैं। इसी दौरान यूपी बीजेपी के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। चुनाव की दूसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा के पणजी में चुनावी रैली करने वाले हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद गोवा में प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली रैली होगी। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की आज पंजाब में 3 रैलियां हैं। चौथी बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती आज शाम 5 बजे लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। तो यूपी चुनाव का टोटका तंत्र क्या है? कैसे चुनाव प्रचार में लैपटॉप और मोबाइल बांटने का ऐलान करने वाले नेता जब प्रचार के लिए निकलते हैं तो किस दिशा में जाना है ये पहले से तय कर लेते हैं। कैसे नेता साड़ी और साबुन भी रोज बदल बदल कर इस्तेमाल करते हैं। क्यों नोएडा आने पर सीएम की कुर्सी खतरे में पड़ जाती है। क्यों जो नारा देते हैं काम बोलता है वो करते हैं टोटके पर यकीन। वोटका का टोटका तंत्र क्या है ये रिपोर्ट देखिए। रैली में जुड़ी भीड़ और वोटर यानी जीत का भरोसा। लेकिन जीत का मंत्र सिर्फ जनता ही नहीं, टोटका भी है और नेता जीत के लिए इन टोटकों के भरोसे भी हैं। सियासत का टोटका शास्त्र समझने के लिए सबसे पहले हम आपको लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर ले चलते हैं, जहां ये मान्यता मशहूर है कि जो भी अध्यक्ष ऑफिस की पुताई कराता है उसकी कुर्सी चली जाती है। लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय के बारे में एक और टोटका काफी प्रचलित है। कहा यह जाता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष अपने मौजूदा कार्यकाल में इस दफ्तर की पुताई करा देता है वो कुर्सी से हट जाता है। फिर चाहे वो महावीर प्रसाद रहे हों, सलमान खुर्शीद रहे हों, रीता जोशी हों या फिर निर्मल खत्री जो कि अभी राज बब्बर से पहले बने थे। 1992 में तत्कालीन यूपी कांग्रेस अध्यक्ष महावीर प्रसाद, 1995 में एनडी तिवारी, 1998 में सलमान खुर्शीद और 2012 में रीटा बहुगुणा जोशी सब पुताई करवाने के बाद ही हटे। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद हैं। यहाँ पर माना यह जाता है कि अशोक के पेड़ बड़े होते ही काट दिए जाते हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि अगर अशोक के पेड़ कांग्रेस दफ्तर की बिल्डिंग से ज्यादा बड़े हो जाएं तो ये अपशकुन माना जाता है। इसीलिए इन पेड़ों को बड़े होते ही काट दिया जाता है। ये कुछ पेड़ हैं अशोक के जिनकी आप लंबाई देख पा रहे होंगे। अगर ये बड़े होते हैं उनको पहले ही कतर दिया जाता है और इससे पहले जब चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए थे उस वक्त भी एक बार इन पेड़ों को काटा गया था और कहा यह जाता है कि अशोक के पेड़ यहाँ पर बड़े नहीं होने दिए जाते हैं जिसकी वजह से ताकि कोई अपशकुन ना हो। देखिए ये सब बेकार बातें हैं। कांग्रेस अंधविश्वास में नहीं करती है। यह अंधविश्वास है। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, सर्वधर्म समभाव की पार्टी है और ये कहना कि कोई पुताई होता है, कोई अध्यक्ष चला जाता है, ये फिजूल की बातें हैं। यूपी कांग्रेस दफ्तर के बाद अब जरा लखनऊ में बीजेपी ऑफिस चलिए। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में एक बहुत पुराना पेड़ आंधी में गिर गया तो पार्टी कार्यकर्ता खुश हुए। आखिर क्यों, ये समझिए। हम इस वक्त लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद हैं। बताया ये जा रहा है कि कुछ वक्त पहले इसी जगह पर जहां हम खड़े हैं एक पेड़ हुआ करता था जिसकी वजह से यहां पर जो लोग भाजपा कार्यालय के अंदर होते थे उन्हें विधानसभा दिखाई नहीं पड़ती थी और कहा यह जा रहा था कि एक टोटका था जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी यूपी में पिछड़ती हुई जा रही थी। लेकिन अब से कुछ सालों पहले एक आंधी में यहाँ पर जो 4-5 पेड़ थे वो गिर गए जिसके बाद से ये कहा जाने लगा है कि बीजेपी की लहर यहाँ उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। पर क्या टोटके, अंधविश्वास, इस पर यकीन किया जा सकता है? क्योंकि कई लोगों का ये दावा है कि ये काफ़ी कुछ
तय करता है राजनीति में भी और हर जगह। लेकिन क्या भाजपा का ये पेड़ वाला टोटका बीजेपी को यूपी में आने से रोक रहा था और अब पेड़ नहीं है, तो आगे नतीजे क्या होंगे? क्या टोटके का असर यूपी में नतीजों पर भी दिखाई पड़ेगा? इतना ही नहीं, बीजेपी पार्टी ऑफिस के मेन गेट को भी वास्तु के हिसाब से बदल दिया गया है। पहले विधानसभा के सामने वाले दरवाजे से मुख्य भवन में एंट्री होती थी, अब इसे बगल के दरवाजे से कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी का धर्म के प्रति अटूट आस्था है, किंतु हम लोग अंधविश्वास और टोने टोटकों पर कतई भरोसा नहीं करते। हम चुनाव में अपने बूथ अध्यक्षों के बल पर, अपने केंद्र की सरकार के कामों के बल पर और अखिलेश यादव की सरकार के द्वारा जो जनविरोधी काम किए गए, उस पे जो हमारा संघर्ष रहा 5 साल, उसके बल पे चुनाव जीतने जा रहे हैं। अब जरा लखनऊ से दिल्ली की ओर बढ़िए, जहां दिल्ली से सटे नोएडा को लेकर कहावत है कि जो सीएम नोएडा आता है उसकी कुर्सी छिन जाती है। 1989 में तत्कालीन सीएम एनडी तिवारी नोएडा गए तो उनकी कुर्सी चली गई। राजनाथ सिंह ने 2001 में नोएडा फ्लाईओवर का उद्घाटन दिल्ली के पास से किया और वो बीजेपी के आखिरी सीएम अब तक हैं। 2006 में मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री रहते निठारी कांड हुआ, लेकिन मुलायम सिंह नोएडा नहीं गए। और जब 2011 में मायावती नोएडा गई तो 2012 में सीएम नहीं बन पाई। और अब सीएम अखिलेश यादव ने भी नोएडा से जुड़ी योजनाओं का उद्घाटन लखनऊ से ही किया। राम आश्रित जी, नोएडा के बारे में एक टोटका है कि जो मुख्यमंत्री नोएडा गया उसकी कुर्सी चली जाती है, तो क्या इसी डर की वजह से अखिलेश यादव अभी तक नोएडा नहीं गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये मुख्यमंत्री जी की व्यस्तताएं हैं। और जहाँ तक ये बात है कि कोई भी मुख्यमंत्री नोएडा जाने से न जाने की वजह से हटा नहीं है। कोई बता दीजिए कोई हटा हो। प्रदेश में मौजूदा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो टोना और टोटकों में विश्वास करते हैं। मौजूदा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत सुल्तानपुर से की है, जहां वोटिंग 5वें चरण में होनी है। जानकार कहते हैं कि पहले चरण में चुनाव पश्चिमी यूपी में है, लेकिन ज्योतिष के दिशाशूल नियम के मुताबिक मंगलवार को शुभ काम के लिए पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करते। साल 2012 में यहीं से प्रचार शुरू कर अखिलेश सत्ता में आए थे, लिहाजा उन्होंने अपनी पहली चुनावी रैली यहीं की। और जब अखिलेश यादव ने अपना रथ उन्नाव की ओर यानी पश्चिम की ओर निकाला तो खराब हो गया था। ये सिर्फ एक प्रकार का भ्रामक प्रचार है। सरकार बनती है जनता के समर्थन से और जनता वोट देती है सरकार की नीतियों पर, उपलब्धियों के कार्यक्रमों पर। और हमें पूरा विश्वास है कि जनता फिर हमें वोट देकर के सरकार बनाएगी। क्या नोएडा चुनाव प्रचार करने जाएंगे अखिलेश यादव? अब अगर वहाँ के लोग डिमांड करेंगे और जो है अगर कार्यक्रम मांगे तो मुख्यमंत्री जी उस पर देखेंगे। चुनाव में टोने और टोटके की ये कहानी बस पेड़ पौधे, रंग रोगन और दिशाशूल तक ही नहीं है, साड़ी साबुन तक पहुंचती है साहब। कांग्रेस के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने अपने मोबाइल फोन और कार का नंबर 7000 लिया है। प्रमोद तिवारी हर रोज अलग रंग के साबुन से नहाते हैं, हर रोज उस दिन के रंग के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। ये वोट का टोटका तंत्र है, क्योंकि जनता को जीतने के लिए हर जतन करना पड़ता है। इसलिए नेताओं ने टोटके के लिए नींबू मिर्च से लेकर लैपटॉप, मोबाइल तक को अपने चुनावी चौपाल में शामिल कर लिया है। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लखनऊ।